अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी डिटेल से कि जब आप सिफ़ाई ख़रीदने जाते हैं, नीलम ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता और उस वजह से आप गलत परचेजिंग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पत्थर आपको किसी ने गलत बेच दिया, फ़ेक था, लैब मेड था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत था और आपने परचेज़ कर लिया। और इसी के साथ-साथ अगर कोई लो क्वालिटी स्टोन आपको परचेज़ करना पड़ता है और आप परचेज़ कर लेते हैं और साथ-साथ आप देखते हैं कि इतना खूबसूरत नहीं है और इसमें प्राइस काफ़ी मैंने दे दी है, पैसा काफ़ी दे दिया है। तो यहाँ पे आके ना बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न होता है कि हाई क्वालिटी की प्राइस बहुत कम है और लो क्वालिटी की प्राइस जो है वो बहुत हाई है। तो बेसिकली ये मसला नहीं है, मसला जो है वो मैं अभी आपको बताऊँगा इसके प्राइस लगाने का, तो फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली आपके साथ इश्यू क्या होता है। अब देखें कि असली और नकली का बहुत ज़्यादा मैटर है। बीच में जो पत्थर आपको कभी कोई सस्ता मिल रहा होता है ना, तो वो नकली भी हो सकता है या ग्लास फिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पत्थर है, ये ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है, ये भी ट्रांसलूसेंट है, बहुत लो क्वालिटीज़ हैं और ये इतनी लो क्वालिटी है कि ये भी आपको तकरीबन 1500 से लेके 3000 रुपये तक आपको ये मिलेगा पर कैरेट। ठीक है जी, ये इस तरह की क्वालिटी है। और इसके साथ-साथ जब आप इस तरह की क्वालिटी परचेज़ कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखिए यहाँ फेसेट के अंदर यहाँ पे रोशनी जा रही है, ये रोशनी जा रही है, कॉर्नफ्लावर कलर है, बहुत टॉप का खूबसूरत कलर है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें एक्चुअली मसला क्या आता है कि ये आपको मिल रहा है 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये पर कैरेट, या इससे अच्छी क्वालिटी होता जाएगा 15, 20, 30, 50 लाखों में भी कैरेट चले जाते हैं। और ये ऐसा, इसमें क्या ऐसा होता है कि ये आपको मिलता है 200, 400, 500 या 1000 रुपये पर कैरेट, कोई भी आपको जब ये सेल करता है तो। इसकी दोस्तों मेन वजह ये होती है कि ये पत्थर जो होता है ये असली होता है। इसके ऊपर अगर कोई ग्लास फिल ट्रीटमेंट होगा तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगर ये नेचुरल हालत में होगा तो इन दोनों की कीमत अच्छी खासी कीमत आती है। अगर इससे भी थोड़ा ऊपर की क्वालिटी चली जाती है तो फिर और ज़्यादा इसकी प्राइस एनहांस हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, तो कि ये सस्ता क्यों है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है, इसकी सफाई भी ज़्यादा है, इसकी चमक भी ज़्यादा है, खूबसूरती भी ज़्यादा है। हर लिहाज से ये खूबसूरत है इन दोनों की निस्बत। तो इसकी वजह ये होती है कि ये लैबमेड होता है या आर्टिफिशियल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि ये तो ज़ाहिर बात है मैन मेड है, इसको तो अपनी मर्ज़ी से बनाया गया है। और जब इसको आप इसकी क्वालिटी में बनाएँगे तो ये बिकेगा ही नहीं। एक तो नकली होगा और दूसरा खूबसूरत नहीं होगा, तो कोई इसको परचेज़ ही नहीं करेगा। तो जब भी नकली पत्थर बनाए जाते हैं वो इंतहाई खूबसूरत और क्लियर बनाए जाते हैं, ताकि उसको देखने वाला जो है पहली आँख में देखे, पहली नज़र में देखे और वो उसको पसंद करे और उसको वो परचेज़ कर ले। तो ये इसका बेसिक मकसद होता है इसके, ये क्वालिटी बनाने का। अब ये क्वालिटी अगर आपको कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10,000 में भी पर कैरेट दे देता है और जिस तरह की इसकी क्वालिटी है, तो वो आपको, तो इतनी अच्छी क्वालिटी कोई आपको इतनी प्राइस में, इतनी कम प्राइस में क्यों दे देता है? ये है असल में बात समझने वाली। देखें, ये पत्थर अभी मैंने उल्टा रखा है इस वजह से कि आपको क्लैरिटी समझ आ जाए। इसका फेस रेट, इसका कट, इसका समझ आ रही है। ये उल्टा रखा हुआ मैंने, ये सीधा पड़ा हुआ, ये दोनों भी सीधे पड़े हुए हैं। अब इसको उल्टा इसलिए रखा है ताकि आपको क्लैरिटी और जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी समझ आ जाए। अब देखिए इसकी खूबसूरती में कितना फ़र्क है। और डेफ़िनेटली जब आप खरीदने जाएँगे तो आपको इसी इसी चीज़ को आप पसंद करेंगे, इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, इसकी भी शायद आपसे कुछ ज़्यादा प्राइस ले लें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब ये होगा नकली, तो आप अगर हज़ारों में पे कर देंगे तो डेफ़िनेटली ये तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके साथ। यानी एक 200 रुपये की चीज़ आपको मिलेगी 2000 में, 2 लाख में, 3 लाख में, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। और इसी तरह से ये असली है, ये आपको मतलब 2000 में, 3000 में पर कैरेट मिलता है और वो असली है, तो उसका फ़ायदा है, इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। तो प्राइस डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर, यानी जितना पत्थर इस तरह क्लियर होता जाएगा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर उसकी कैरेट वेट बढ़ता जाएगा, यानी वज़न में ज़्यादा होता जाएगा। यानी अगर ये 5 कैरेट का है तो ये 10 कैरेट का है। 5 कैरेट के पीस की वैल्यू जो है, पूरे पीस की मैं अगर समझता हूँ कि ये अगर होना चाहिए कोई 2 लाख में फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये 10 कैरेट का है, तो ये 4 कैरेट नहीं, मतलब 4 लाख नहीं होगी इसकी वैल्यू। इस पीस की कीमत जो है वो ड्रामेटिकली इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप सोच नहीं सकेंगे। ये हो सकता है 10 लाख में भी आपको ना मिले इस तरह का, क्योंकि ये साइज़ जो है ये इसकी निस्बत थोड़ा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप बोलें कि ये साइज़ बड़ा आपको आसानी से मिल जाए, तो ये आसानी से नहीं मिलेगा। तो प्राइस इनकी रेयरिटी की होती है, क्योंकि बाज़ पत्थर तो साइज़ में मिलते ही नहीं है। वो इतने रेयर होते हैं कि आप साइज़ और क्वालिटी ढूँढने जाएँगे तो वो मिलेगी नहीं। तो जब वो मिलेगी तो उसकी प्राइस हो सकता है नीलम से और हीरे से और रूबी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये क्वालिटी मतलब क्यों आम तौर पे मिल जाती है और इसकी एक ख़ास प्राइस है 2-3 हज़ार रुपये।
तो इस तरह की क्वालिटी जो है वो नॉर्मली मिल जाती है, अवेलेबल है मार्केट में। इस वजह से इनकी प्राइस डाउन होती जाती है और इनकी प्राइस ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज़ आपको मार्केट में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएँगे। जो चीज़ रेयर होती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जो चीज़ आम दस्तयाब होती है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। इसके साथ-साथ अगर कैरेट वज़न बढ़ने की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो इम्पैक्ट इसी वजह से आता है कि रेयर होता जाता है फिर वो। इसी तरह से अगर आप इसकी बात कर लें कि इसकी जो कटिंग की है, तो देखें ये कट कितना खूबसूरत है। फ्रंट साइड से भी देख लें, बैक साइड से भी देख लें, इसमें अब देखें ये फैसेट में मूव कर रहा हूँ। फैसेट कितना खूबसूरत एक सिमेट्री के साथ नज़र आ रहे हैं, एक सीक्वेंस के साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा और बैक साइड अगर मैं दिखाऊँगा तो वो और भी ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे इलिटरेट मेकिंग है। तो ये आ जाएगा इस चीज़ में। अब ये जब तक इनमें पूरी तरह से खूबसूरती पैदा नहीं की जाएगी, ये ज़ाहिर बात है कोई परचेज़ नहीं करेगा। और अगर इनमें खूबसूरती इतनी कटिंग में नहीं भी होगी, असली करके लोग ख़रीद सकते हैं, क्योंकि असली चीज़ तो डेफ़िनेटली असली होती है और इसकी एक वर्थ होती है, उसकी प्राइस होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये पहनने के काबिल है चीज़। इस अगर आप किसी पर्पज़ के लिए पहनते हैं, तो डेफ़िनेटली ये दोनों चीज़ें काम करेंगी। और अगर आप किसी मकसद के लिए पहन रहे हैं इन पत्थरों को जो फ़ेक हैं, तो इनका फ़ायदा आपको कतई भी नहीं होगा, 1 टके का फ़ायदा इनका नहीं होगा। तो यही वजह है कि इनको लोग प्रेफ़रेंस देते हैं खूबसूरती के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वेलरी होती है, इसमें ज्वेलरी तो सिल्वर की होगी या चांदी की, मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें पत्थर जो है वो नकली लगे होते हैं और वो खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, तो लोग उस खूबसूरती को देख के ये ख़रीद लेते हैं। अब अगर कोई उसी मतलब चांदी के अंदर ये पत्थर लगा हुआ हो, तो लोग 100 दफ़ा देखते हैं इसको, फिर खरीदते हैं, फिर भी दिल करे तो खरीदते हैं, नहीं करे तो नहीं करते। यही वजह है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, वो उनको जब ये क्वालिटी दिखाई जाती है, चूँकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो वो ये समझते हैं कि इतना महँगा आप दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन है और ये इतना सस्ता हमने किसी से परचेज़ किया है, तो ये तो हमें 2000 में दाना मिल गया, 3000 में मिल गया, तो ये आप प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं और ये हम नहीं खरीदते, ये प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा है। प्राइस एक्चुअली ज़्यादा असल चीज़ की होती है, नकली चीज़ की तो आपको पता है वो तो कॉपी है, उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये एक्चुअली वो सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है जब आप नीलम खरीदेंगे। और उसकी वैल्यू यानी माँगने से तो कोई भी शॉपकीपर है, आपसे लाख की चीज़ आपको 10 लाख माँग लेगा। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो 10 लाख है ये किस चीज़ का माँग रहा है? तो ये आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी कि साइज़ के साथ कीमत बढ़ती है, कलर के साथ बढ़ती है कीमत और उसका जो कट है उसके साथ कीमत बढ़ती है, तो आपको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा। एक मतलब है कि 50% की एक जजमेंट आपके पास आ जाएगी कि किस चीज़ को आपने किस तरह से एनालिसिस करना है, तब आप उसकी वैल्यू लगाएँगे। तो डेफ़िनेटली जब इतना आपको लर्निंग हो चुकी होगी ना, तो फिर किसी से भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो तब अगला समझ जाता है कि बंदा समझदार है इस काम में। तो फिर आपको उसकी फ़ेवर भी मिलती है। अगर आपको समझ नहीं होती तो अगला फ़ायदा उठाया जाता है आपकी इस नासमझी की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी आपने पत्थर खरीदना हो, जो पत्थर खरीदना हो, मैंने हर पत्थर के ऊपर अपनी एक-एक वीडियो आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, प्राइसिंग के लिए और उसके बेनिफिट के लिए रखी हुई है। तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख के कुछ टिप्स आप ले सकते हैं, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप परचेज़ करेंगे, तो 100% आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा कम से कम। और फाइनल चीज़ यही होती है कि जब आप परचेज़ कर लेते हैं किसी चीज़ को, असली नकली का अंदाज़ा हो गया, आपका सौदा भी हो गया किसी के साथ, तो फिर आपने लेबॉरेटरी टेस्ट लाज़मी कराना होता है इस तरह की चीज़ों का। ये क्वालिटी जो है, इसका लैब टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बहुत महंगी होती है। अगर ये फ़ेक निकल आएगी तो जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो थोड़ा हर्डल बन जाएगा आपके लिए, शायद वो अगला इसको रिटर्न ना करे। ये चीज़ अगर आपको समझ आ चुकी होगी तो इसमें इतना डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट करा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इसमें कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई असली पत्थर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हों, हम आपको कोरियर के ज़रिए आप तक आपकी अमानत पहुँचा सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।